आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएड के फाइनल ईयर में आप लोगों के फाइनल लेसन लगता है। बीएड के फाइनल ईयर में जैसे कि आप सभी को अच्छे से पता होगा कि बीएससी बीएड या बीए बीएड जो कोर्स रहता है 4 ईयर वाला, या फिर बीएड वाला जो कोर्स है 2 ईयर वाला, तो यहाँ पर फाइनल ईयर जो होगा आपका, उसमें आपके फाइनल लेसन लगता है। तो फाइनल लेसन में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, क्या क्या आपको सावधानी रखनी है ना, क्या क्या चार्ट वगैरह, फाइल वगैरह, कौन कौन सी चीजें आपको लेकर जानी है, नहीं लेकर जानी है, इन सभी चीजों को मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ये मान के चलो कि आज की इस वीडियो में एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ फाइनल लेसन की। तो आप लोग अच्छे से एकदम से इस वीडियो को देखना, पूरी की पूरी वीडियो आप लोगों को देखनी है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, चलो देखो। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि बीएड के जो फाइनल लेसन लगते हैं उसमें आप लोगों को 2 फाइल दी जाती है, कॉलेज की तरफ से ही दी जाती है। वो आपको जो आपका किट रहता है, बीएड का किट जो होता है, जिसको आप बोलते हो किट, जिसमें ड्रेस वगैरह, फाइल वगैरह, इंटर्नशिप की डायरी वगैरह, ये सारी चीजें होती है। उसमें 2 फाइल अलग से आप लोगों को या तो उसी दिन दे दी जाती है या फिर 2, 5, 10 दिन पहले दे दी जाती है, या फिर आपका जैसे एग्जाम खत्म होता है उसके बाद 2 फाइल आपको दी जाती है। अब ये फाइल कैसी रहती है, कितनी मोटी रहती है, ये बात करते हैं। फाइल ज्यादा मोटी नहीं रहती है, ज्यादा पेज भी नहीं रहते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक सी फाइलें होती है, जिसमें एक फाइनल जो आप लोग लेसन प्लान बनाते हैं उसी टाइप का कुछ लेसन प्लान आपको बनाना होता है। या तो कॉलेज की तरफ से आप लोगों को टॉपिक दे दिया जाता है कि इस पर आप लोग अपना जो पाठ्य योजना है उस पर कुछ भी लिख के, या फिर जो भी चीजें लिखने को आती है वो मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप लोग देख लेना क्या क्या लिखना होता है, क्या क्या नहीं लिखना होता है। नॉर्मल से जैसे आप लोग लेसन प्लान बनाते हैं, सेम टू सेम उस फाइल में भी ऐसा ही होता है। और वो फाइल होती है आपकी पेडालॉजी की, समझ रहे हो। पेडालॉजी की जो फाइल होती है आपकी वो ही होती है। जैसे किसी के बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो बायोलॉजी केमिस्ट्री हो गया, या फिर बायोलॉजी जनरल साइंस हो गया, या केमिस्ट्री जनरल साइंस हो गया, मैथ फिजिक्स हो गया, है ना। ऐसे 2 का जुट होता है। आर्ट्स वालों के भी 2 का जुट हो जाएगा, जैसे कि हिंदी संस्कृत हो गया, कुछ भी चीजें हो सकती है। तो एक फाइल में तो एक लेसन प्लान आपका बनता है, कौन सा, जो आपका एक सब्जेक्ट है, जैसे बायोलॉजी है तो बायोलॉजी का, और दूसरी फाइल में आपका केमिस्ट्री का एक लेसन प्लान बन जाता है। इस टाइप से आपकी 2 फाइल मिलती है, बारीक बारीक सी मिलती है, ज्यादा मोटी भी नहीं होती है ना। तो इनमें आपको या तो कॉलेज की तरफ से आपको बता दिया जाता है कि क्या आपको लिखना है, क्या नहीं लिखना है। ठीक, अब देखो 2 फाइल तो आपको समझ में आई जाएगी। इसके बाद देखो क्या चीज और इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आप लोगों को अच्छे से कंप्लीट होके पूर्ण गणवेश में आपको जाना है, क्योंकि जो आपके एग्जामिनर आएंगे या जो भी आपका वाइवा लेने वाले जो आते हैं बाहर से, वो आपको नहीं जानते हैं कि आप डोनेशन पे हो, आप रेगुलर आ रहे हो, नहीं आ रहे हो, क्या आपका सीन है, कुछ नहीं जानते। उन्हों को चाहिए एक आप लोग कि बीएड के स्टूडेंट है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, बिल्कुल कंप्लीट आप लोग आने चाहिए। जैसे कि आपकी ड्रेस जो भी है कॉलेज की वो कंप्लीट होकर आपको जाना है, बेल्ट वेल्ट लगाकर, शर्ट को अंदर देके, ऐसा नहीं डॉन बन के जाना हो, जैसा कि अभी मैंने बाहें ऊंची कर रखी, ये चीजें अलाउड नहीं है। आप शर्ट के बटन पूरे लगाएं, सारी चीजें कवर करके जाएं, ठीक है ना। और जो महिलाएं हैं, विशेष तौर पर जो लड़कियां या महिलाएं जो भी हैं, वो भी सलवार कुर्ते जो है, उन लोगों के जो भी ड्रेस या साड़ी वगैरह जो स्पेशल तौर पर साड़ी दी जाती है कॉलेज की तरफ से, तो वो साड़ी ही आप लोग पहन के जाइएगा, है ना। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ये बातें समझ में आ गई, आपके पूर्ण गणवेश आपके होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो गणवेश की बात तो आपकी होगी, बॉयज और गर्ल्स दोनों की होगी। अब देखो इसके बाद की बात बताता हूँ मैं आपको। इसके बाद आपने जो डायरी में लिखा है, जो इन दोनों फाइल 2 फाइल में आपने लिखा है, इसको आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि इसमें से आपसे जब वाइवा आपका होगा, जब आपको एक्सटर्नल आपको बुलाता है कि हाँ भाई आ जाओ तुम्हारा नंबर है, तो तुमको जाना है उन लोगों के पास, तो आपको जो 2 फाइल में से जो भी चीज वो देखते हैं, जैसे कि एक नजर में मान लेते हैं तो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे कि आपने किसी टॉपिक पर लिया, जैसे प्रकाश संश्लेषण ले लिया, अब आपसे क्या करेंगे, वो डायरी पलटते देते हैं ऐसे फॉर्मेलिटी के टाइप में। फिर आपसे एकदम से पूछ लेते हैं कि भाई इसमें प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या आप बोर्ड पे पढ़ा सकते हो, फलाना डिमका डिमका, ऐसा कुछ भी चीजें आपसे पूछ सकते हैं। बहुत सारी बार में क्या होता है कि जो एक्सटर्नल लोग आते हैं वो काफी एक्सपीरियंस लोग होते हैं, मतलब कि काफी अनुभवी व्यक्ति जो आते हैं, आपके जो भी एग्जामिनर जो आते हैं काफी अनुभव लिए हुए रहते हैं। वो यही चाहते हैं कि बच्चा, जैसे आप छात्र अध्यापक होंगे या छात्र अध्यापिका होगी,
तो आपसे यही चाहते हैं कि आप बच्चों को कैसे हैंडल कर पाओगे, क्या आपकी झिझक खुली या नहीं खुली, इंटर्नशिप आपने पूरी करी है या नहीं करी है, क्या आप पढ़ा सकते हो बच्चों को या नहीं पढ़ा सकते हो, ये सारी चीजें कैसे आप लोग हैंडल करोगे ना। इन बातों का आपको जो नॉलेज दिया जाता है, आपका कॉन्फिडेंस गिराना उनका बिल्कुल भी मकसद नहीं होता है। और आपका कॉन्फिडेंस या आपसे कुछ कह भी दे तो आपसे काफी बड़े हैं, आप लोगों को सुनना पड़ेगा और आपको मार्क्स चाहिए ना, तो थोड़ी सहन शक्ति आपको रखनी पड़ेगी। इस जमाने में सहन शक्ति नाम की कोई चीज नहीं है, पर फिर भी आपको सहनशील होना पड़ेगा, है ना। आपको मार्क्स का मैटर है, मार्क्स चाहिए तो आपको जो भी सुना रहे सुनना पड़ेगा। जी सर सॉरी सर बोल के आप लोग फ्री हो जाएगा। 1-1.5 घंटे में आपका कुछ भी नहीं जा रहा है, अगर कुछ नहीं आ रहा है तो। पर अगर आपको सब्जेक्ट पे अच्छी खासी कमान है तो आप लोग अपना जो हुनर है वो बिल्कुल आप लोग बताइएगा, ठीक है। इनके अलावा क्या क्या चीजें आपकी चाहिए होती है, देखो एक चार्ट होता है। चार्ट जो रहता है जिस भी सब्जेक्ट, जैसे प्रकाश संश्लेषण लिया आपने, या तो प्लास्टिक की फ्रेम में एक चार्ट बनता है वो बना लो, या फिर आप लोग खुद से भी डेकोरेट करके बना सकते हो, जैसे मार्कर वगैरह से कुछ चीजें आपको बतानी है, जैसे प्रकाश संश्लेषण में सूर्य है, यहाँ से किरणें आती है, ये पेड़ों पे जाती है, ऐसे कुछ चीजें आपको बनानी होती है। या तो पिंक कलर का जो चार्ट आता है उसमें, या फिर व्हाइट कलर के में आप लोग बना सकते हो। इन बातों का तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना ही है। अब देखो ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या चीज होती है, एक होता है आपका जो मॉडल होता है। मॉडल आपने सुना होगा, मॉडल का नाम। मॉडल यहाँ पर गलत अर्थ मत लेना आप लोग, साइंस बैकग्राउंड से अगर आप हैं तो आपके मॉडल बनते हैं, और अगर आर्ट से तो ज्योग्राफी वालों के बन जाते हैं, बाकी और के नहीं बनते हैं। तो जिनको नहीं बनते हैं उनको नहीं बनाना है। जिस सब्जेक्ट में बनते हैं, जैसे जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित वणित, इनमें बनते हो, ज्योग्राफी, ड्राइंग, इनमें बनते हैं, तो आपको मॉडल बनाकर लेके जाना है। मॉडल का मतलब ये होता है कि थर्माकोल की चीजें होती है जिनका यूज करके आपको एक अच्छी सी चीज बनानी है, ताकि जो भी आपका एग्जामिनर आएगा वो आपसे इंप्रेस हो जाए कि बंदे ने बनाया बहुत अच्छा है, कुछ चीजें, ठीक है ऐसे। और बोलने का तरीका आपका साफ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल वो कड़क बोलेंगे आपसे। उनमें दो एक्सटर्नल आते हैं, जो दो एग्जामिनर आप लोग मान लो कुछ भी आप बोल सकते हैं, दो आपसे अनुभवी व्यक्ति आपके सामने होंगे, वो आपका वाइवा लेंगे, साथ में आपका क्लास टीचर भी होगा, और साथ में हो सकता है प्रिंसिपल भी आपके वहां पर बैठे हो, ये सब हो सकता है ना। और फिर आपको उनके सामने जाना है, आपको सारी चीजें कवर करनी होगी। जो बच्चा डर रहा है तो डरने वाली बात नहीं है, आप खुद एक टीचर बनने जा रहे हो, बन गए, ये मान के चलो कि आप लोग बन गए हो टीचर। अब आपको कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीजें होती है। तो इतना लोड लेने वाली कोई विशेष बात नहीं है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। और ज़्यादा दिक्कत आ रही हो तो कुछ ना कुछ ऐसा बहाना भी मिल जाता है कि सर मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए। जैसे कि एक रोल नंबर 1 होता है, 1 से लेके 50 तक बच्चे हैं, तो 1 को बुलाते हैं, वो रोल नंबर 1 आ जाओ, तो 2 नंबर आ जाओ, 3 नंबर आ जाओ। तो आप लोग बीच में अगर मान लो कुछ ऐसा हो जाए कि सर थोड़ा सा मेरे को एंजाइटी फील हो रही है, मैं थोड़ा बाहर जा सकता हूँ, ऐसा कुछ आप बहाना कर सकते हैं। और बाद में भी आप लोग अपना वाइबा या जो भी चीज़ें हैं, अगर आप लोग ऐसा करना चाहते हैं तो कर सकते हो, और नहीं करना चाहते हैं वो स्ट्रिक है, आपको आना ही है, 1 नंबर है तो 1 नंबर को ही आना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और इतना लोड क्या ही लेना है यार, कौन सा आप लोगों को फांसी चढ़ाएंगे, नॉर्मल सा फंडा है। 2 फाइल आपको बनानी होगी, पीले कलर में आती है, पिंक भी आ जाती है, ठीक है। अब ये वीडियो बीएड फाइनल ईयर वालों के लिए है, स्पेशल तौर पर उनको समझाने के लिए वीडियो बनाया है, या फिर बीएससी बीएड, बीए बीएड वाले जो 4th ईयर वाले स्टूडेंट है उनके लिए ये वीडियो है ना। 2 फाइल आपको कॉलेज की तरफ से दी जाती है, इसमें एक लेसन प्लान आपको लिखना होगा पेडालॉजी का, तो एक बार आपको कॉलेज वाले बता देंगे क्या चीजें आपको लिखनी है ठीक है। और इसके बाद आपको एक चार्ट बनाना है, व्हाइट या प्लास्टिक की उस शीट में आप लोग चार्ट बना के ले जा सकते हो, जिसमें आपके कॉलेज का नाम बिल्कुल लिखा हुआ होना चाहिए, आपका रोल नंबर, आपका नाम, पता, ये सारी चीजें, और जो आपका मॉडल है जिसके बारे में आपने लिखा है उसके बारे में बिल्कुल यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। मॉडल आप लोग वही थर्माकोल की चीजों का यूज करके, प्लास्टिक के पौधे लगाकर, पर्यावरण के संबंधित या कुछ भी चीज जो भी आप बना रहे हैं वो मेंशन होना चाहिए। पूर्ण गणवेश आपकी होनी चाहिए, पूरे डिसिप्लिन में आप लोग, डिसिप्लिन आपका होना चाहिए, यानी कि अनुशासित आप लोग लगने चाहिए, ठीक है। बेल्ट वेल्ट बाहर, शर्ट बाहर निकाल रखी हो, डॉन बने फिर रहे हो, कड़े वड़े पहन रखे हो, वॉच आप लोग पहन सकते हो, जो आपकी वॉच है वो आप लोग पहन सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। हेयर वेयर सब, और ब्रीड वेड रख सकते हो, ऐसा कोई विशेष नहीं है कि भाई आपको क्लीन करके जाना, ना बिल्कुल ना। आप लोगों को अगर रखते हो तो रख लीजिएगा। और महिलाओं को विशेष तौर पर यह ध्यान देना है कि जो भारी भरकम आभूषण आप लोग पहन के जाते हो वो घर पर ही पहुंच जाए तो बेस्ट रहता है ना। आप उस टाइम पर एक विद्यार्थी होते हैं,
जो वो अनुभवी व्यक्ति आपके सामने होंगे उनके लिए आप एक स्टूडेंट ही हो, कोई बड़ा तीर आपने नहीं मारा है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है ना। कोई ज़्यादा खूबसूरत हो तो ऐसी चीज़ें ना करें। आप लोग महिलाएं विशेष तौर पर ध्यान रखें, आप भी पूर्ण गणवेश ही पहने जो आपकी कॉलेज की है ना। अलग से फैंसी टाइप ऐसी चीज़ें अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि आपको ना नंबर लेने हैं। मेन मैटर ये है कि आपको मार्क्स कमाने हैं, वहाँ से आपको मार्क्स मिलेंगे, फाइनल लेसन के मार्क्स आपको मिलते हैं, तो आपको मार्क्स लेने हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी होगी। और इससे आप लोगों को काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है। और जैसे ही फिर ये सारी चीज़ें होने के बाद एक बात और बता दूँ, आपसे बोला जाता है लास्ट में कि क्या टॉपिक है आपका। तो जैसे आपने कहा कि मेरा तो प्रकाश संश्लेषण है, सॉरी, या पर्यावरण प्रदूषण है, कुछ भी आपका टॉपिक है तो आप लोग ऐसे कह दीजिएगा कि मेरा ये टॉपिक है, ठीक है। अब आपसे क्या होगा, वो कहेंगे कि कितना आप पढ़ा सकते हो, क्या आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, लो बोर्ड लो, ये चौक लो। अब वो चौक भी आपको दे देंगे, बोर्ड भी दे देंगे, सब दे देंगे। ऐसे तो देने में तो बहुत सारी बार ऐसा भी होता है कि आपको खुद ही चार्ट बना के लेके जाना पड़ता है, बोर्ड भी खुद ही लेके जाना पड़ता है ना। वो प्लास्टिक का बोर्ड आता है वो, पर वो टाइम गया। अब आपको डायरेक्ट ये देखा जाता है कि बच्चा पढ़ा पाएगा नहीं पढ़ा पाएगा। अब सीधा सा आपको खड़ा कर दिया कि खड़े हो, ठीक है। खड़े होकर आपको आ जाना है, बढ़िया कॉन्फिडेंस में आना है, नॉर्मल सा स्माइल मारते हुए, ठीक है। अब आपसे कहते हैं क्या पढ़ाना है, तो आप पहले तो अपना नाम बताइएगा कि मेरा नाम ये है, मैं क्लास इसको ये पढ़ाना चाहता हूँ, ये मेरा टॉपिक है, ठीक है। आज दिनांक, फिर साइड में आपको ऐसे आके ये सारी चीजें देख रहे हो, इनको तो एक से मान लो कि ये मिटा दिया मैंने ना। अब देखो ये बोर्ड है, यहाँ पर लिखना है, एक बार आपको अच्छे से बता ही देता हूँ ना। देखो आपको क्या लिखना होता है जब आप पढ़ाने जाओगे, जब मान लो आपको पढ़ाने का बोल दिया जाए कि आप पढ़ा के बताइएगा, तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, एक साइड तो आप लोग लिख दो डेट, ठीक है। अब वो ज़्यादा अगर उनको जल्दी होगी तो वो कह देंगे कि आप तो डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आ जाओ। और अगर उनको दीर्घाई से लेना होगा, अब आप भी जानते हो कि यार इतने सारे बच्चे हैं, आपसे डेट वेट लिखवाएंगे, कितना टाइम वेस्ट होगा उनका, इतना टाइम होता भी नहीं है। डेट आप लोग यहाँ लिख देंगे, आपका जो प्रकरण है वो यहाँ पर लिख दो, या फिर जो अध्याय है वो यहाँ पर लिख दो, ठीक है। यहाँ पर समय लिख दो, आपका कालांश क्या चल रहा है वो लिख दो, कालांश यहाँ पर लिख दो। इस टाइप से आप लोग मेंशन करके थोड़ा सा हवाई कर दो कि हाँ लगे कि हाँ बंदा पढ़ा सकता है, ठीक है। अब आप कुछ भी नहीं आ रहा, मान लो आप खड़े होते आपकी तो टैटा फीस हो गई, और आपको यहाँ पर लोड नहीं लेना है, आपको नॉर्मल से जाना है। पर्यावरण, मेरा टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण, ऐसे करने लगोगे ना, जिसमें या तो कह देगा चलो ठीक है, या तो ऐसे कहिए भगा देंगे आपको कि चलो ठीक है हो गया आपका। अगर आप लोग घबरा गए तो भाई पढ़ाओ पूरा, ठीक है। तो आपको कहेंगे पर्यावरण प्रदूषण, तो फिर आप इधर उधर देखोगे, जिससे बढ़िया है आप थोड़ा सा वो जो लिखा है ना आपने वो आराम से पढ़ जाओ एक बार, और थोड़ा सा बता दो। पहले सबसे पहले पढ़ाने की सबसे अच्छी टेक्निक होती है, आपको जाना है, अपना नाम पता इंट्रोडक्शन जो भी है आपका वो दे देना है, फिर आपको क्लियर पूछना है कि पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें होती है। फिर आप किसी एक स्टूडेंट को खड़ा कर दो, या जो भी हाथ खड़ा करे मैं बताना चाहता हूँ तो उससे पूछ लो, ठीक है। वो जैसे बताएंगे, एक दो क्वेश्चन आपको नॉर्मल से करने हैं, जैसे कि पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें होती है, पर्यावरण प्रदूषित कैसे होता है, फिर वो बता देंगे। नहीं बताते हैं तो आओ अपन समझते हैं, ऐसा करके आप बताओगे पर्यावरण, हमारे चारों ओर के वातावरण को हम पर्यावरण कहते हैं, और इसमें होने वाले जो प्रदूषण है जैसे गंदगी, मलमूत्र, वाहित मल, ये सब फलाना ढीमका कूड़ा कचरा प्रदूषण कहलाता है। इतना सा आपने पढ़ाया, इतने में आपसे कह देंगे कि बढ़िया है, ठीक है। इस कॉन्फिडेंस से आपको पढ़ाना होगा। तो ये सारी बातें आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये होता है, बाकी कुछ भी लोड आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। बहुत सारे कॉलेज वाले जो प्रिंसिपल है वो आपको सपोर्ट कर देते हैं, बहुत सारे बोल देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा है सीख जाएगा, जो भी है ऐसा हो जाता है बहुत सारे। अब जो दो एग्जामिनर आएंगे आपके, जो दो अनुभवी व्यक्ति आपका वाइवा और जो ये लेसन प्लान है प्रैक्टिकल लेने, ये प्रैक्टिकली मान लो इसको, है ना, ये लेने आते हैं, तो दो अनुभवी व्यक्ति आपके सामने होंगे। जैसे कि मैं आपको टेबल बना के बताता हूँ कैसे क्या माहौल होता है, ठीक है। देखो अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, और जो आपके डर है ना वो निकल जाएगा। ये टेबल होती है, देखो ये टेबल होती है, यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ होगा, यहाँ टेबल पर वो व्यक्ति बैठे होंगे, जो अनुभवी व्यक्ति है वो यहाँ पर बैठे होंगे, ठीक है। यहाँ आपकी क्लास है, ये आप क्लास में बैठे हुए हो, या तो इधर साइड बैठे होंगे या इधर की साइड बैठे होंगे। अब यहाँ पर दो व्यक्ति तो वो खुद बैठे हैं, पर आपके क्लास टीचर, आपके प्रिंसिपल, या आपके जो भी मैनेजमेंट वाले या कोई भी एक टीचर बैठ जाता है, ऐसे बैठ जाते हैं, 4-5 जन बैठ जाते हैं। अब आपसे कहते हैं, यहाँ आपको बिठा दिया जाता है सीक्वेंस वाइज, 1 2 3 4 9 नंबर ऐसे बिठा दिया जाता है जैसे बैठना चाहिए। 2 फाइल आपके हाथ में होगी, एक चार्ट आपके हाथ में होगा, आपका मॉडल आपके हाथ में होगा, और साथ में आप लोगों का क्या होगा, 2 फाइल, चार्ट, मॉडल,
और साथ में आपके पानी वानी की जो भी बोतल वोतल आप लेके जाते हो, या नॉर्मल सा जो भी आपका पढ़ाने का प्रोसेस है या जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर होगी। और जो आपकी जो जितनी भी डायरियाँ होगी ना, वो पहले से ही आपको कॉलेज वाले कवर कर लेंगे, वो पहले ही ले लेते हैं, थोड़े टाइम पहले ही आपसे ले ली जाती है। जो आपकी इंटर्नशिप की डायरी आप बना के लेके जाओगे ना, वो पहले ही ले ली जाती है। तो इस टाइप से आपको बिठा देंगे। फिर जैसे एक रोल नंबर है तो आपको बुला लिया, अब आपको यहाँ खड़ा कर देंगे। अब आप चाहो तो यहाँ ठूंठ की तरह खड़े हो सकते हो, और आप चाहो तो खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ा के जो भी है कौन देख रहा है। अब ये इतने लोग बैठे हैं, ये सब बीएड वाले हैं, सब बेरोजगार हैं, इनसे क्या की शर्म है ना? कोई शर्म नहीं, कुछ भी नहीं करनी शर्म। यहाँ जाके सीधे सीधे खड़े हो जाना है, अपना इंट्रोडक्शन देना है कि मेरा नाम फलाना ढिमका ये, और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ऐसे तो एक तो बताने लग जाओ मेरे बहन भी है, भाई भी है, ये भी नहीं। आपको अपना नाम, अपने पिता का ज़्यादा से ज़्यादा, और आप क्या पढ़ाने वाले हो, बस इस पे आओ, मुद्दे पे डायरेक्ट आते ही मैंने जो बताया अभी वो यहाँ पर बोर्ड पे लिखो, डेट वेट, और पढ़ाना स्टार्ट कर दो बिना झिझक के। अगर आप लोग 2 मिनट भी रुक गए ना पढ़ाने के लिए कि हाँ बच्चा पढ़ाना चाहता है, कुछ भी नहीं कहेंगे आपसे। और रोल नंबर 1 वाले तो विशेष तौर पर ध्यान रखें, आपको बुरे तरीके से सुनाया भी जा सकता है, और आपसे ही क्लास की स्टार्टिंग अच्छी भी हो सकती है। अगर आपने पहले नंबर जो रोल नंबर है, जिसको पहले बुलाते हैं वो 1 नंबर को बुला सकते हैं, लास्ट वाले को बुला सकते हैं। जिसको भी बुलाएं वो कंप्लीट होकर जाएं और अच्छे से पढ़ा दें, ताकि क्लास में किसी भी बच्चों को कुछ भी सुनना ना पड़े। इन बातों का ध्यान रखो। और जो 2 टीचर आएंगे ना आपके, इसमें से एक तो रहता है साइंस फैकल्टी का ज़्यादातर, और एक रहता है आर्ट्स फैकल्टी का। अब देखो इनमें से या तो साइंस वाले को बोलेंगे, साइंस वाला या तो खुद स्ट्रिक्ट होगा, और आर्ट्स वाला होगा हाँ बेटा कोई बात नहीं, इस टाइप से नॉर्मल। अगर साइंस वाला हाँ बेटा कोई बात नहीं, जो भी ठीक है, तो आर्ट्स वाला थोड़ा कड़क होगा, समझ रहे हो? इस टाइप से आपका ये होता है। और बहुत सारी बार दोनों भी सिंपल से आ जाते हैं कि कोई बात नहीं, चलने दो, जो भी है ठीक है, पढ़ा लेंगे, आगे के आगे जाना। बहुत सारे दोनों स्ट्रिक्ट आ जाते हैं, तो दोनों जब स्ट्रिक्ट आ जाएंगे तब तो आपकी पूरी क्लास को वो चाहे जो कह भी सकते हैं, चाहे जो मतलब जो आपने पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया है, आपको पढ़ाना नहीं आया है, आ गया है, उससे रिलेटेड आपसे कुछ भी कह सकते हैं वो कि बेटा ये चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी है, आप कल को पढ़ाओगे। थोड़ा आपको लज्जा फील हो सकती है कि हाँ यार सही कह रहे हैं, हम अपने अंदर कुछ ज़्यादा ही कमी है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा हवाई नहीं बनाना है, नॉर्मल फंडा है जो मैंने आपको बिल्कुल मेंशन कर दिया है ना? अब आप लोग फिर भी प्रिपरेशन या थोड़ी बहुत भी मेहनत नहीं करके जाते हो तो आपकी गलती है। और अगर नहीं, जो स्टूडेंट चाहता है कि नहीं नॉर्मल है कर देंगे, तो बस नॉर्मल ही है, ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है। आप अगर उठ के भी जाते हैं तो भी आप लोग सब कुछ कर दोगे, ऐसी कोई विषय बात क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सुना देंगे, और आपका फर्ज भी बनता है कि सुनना, तो आप लोग सुन लीजिएगा, सॉरी सर, ठीक है सर, बस इससे ज़्यादा क्या ही बोलोगे। फिर आपको जो मार्क्स मिल रहे हैं वो तो मिल ही जाते हैं, ठीक है ना? इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी, पर मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई क्या क्या सीन इसमें होता है फाइनल लेसन में। अब फाइनल लेसन किसी भी एग्जाम का हो सकता है, बीएड का, बीएससी बीएड, बीए बीएड, जो भी फाइनल ईयर वाले हैं, जिनके फाइनल लेसन लगते हैं उनके लिए ये वीडियो है। स्पेशल तौर पर बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए तो है, साथ में बीएड एमएड सेकेंड ईयर वालों के लिए भी है। अब आप सोच रहे होंगे बीएड एमएड 3 साल की होती है, तो सेकेंड ईयर में कैसे होगा? सेकेंड ईयर में ही होता है उनका भी, है ना? और बीएससी बीएड बीए बीएड बीएससी बीएड वालों के फाइनल ईयर में लगता है, या थर्ड ईयर में भी बहुत सारी बार लग जाता है, तो आप लोग देख लेना, वो आपके हिसाब से है ना? ये चीज़ें जरूर घटित होती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की हेल्प काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी इस वीडियो से। अगर जो स्टूडेंट आपके दोस्त हैं उन्हें आप लोग शेयर कर सकते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर करो, सबकी हेल्प हो जाए, सबके अंदर कॉन्फिडेंस आए, है ना? सब अपनी मेहनत से आराम से ये जो फोबिया बना हुआ है बीएड फाइनल लेसन वो कंप्लीट हो जाए, मतलब कि बिल्कुल इजी वे में आपका कंप्लीट हो जाए। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और ये चैनल अगर आप लोगों की हेल्प कर रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको ग्रो कराइएगा, हेल्प कीजिएगा थोड़ी हमारी भी, और सपोर्ट बनाए रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से आप लोग अपना फाइनल लेसन दीजिएगा। थैंक यू सो मच।